कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि तेरे अंदर नेगेटिव क्यों है, अम्बेडकर जी को लेके नेगेटिव थॉट्स क्यों हैं। वो तो इतने पढ़े लिखे थे, इतनी डिग्रियां थी उनके पास, सबसे ज़्यादा डिग्रियां थी उनके पास, उतने बड़े बड़े काम किए थे, उन्होंने संविधान लिया है। अगर हमारे देश में करप्शन है तो उसकी वजह सिर्फ अम्बेडकर है। अगर हमारे देश के साइंटिस्ट या हमारे देश का मंगलयान मंगल ग्रह पर नहीं पहुँच पाता है तो उसकी वजह सिर्फ अम्बेडकर है। मनुस्मृति और संविधान के समय में कुछ अंतर नहीं पता तुझे। बस बाबा साहब से किलस होती है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक अनुसूचित जाति से थे, वह एक महार समाज से थे और ये इनको बर्दाश्त नहीं होता कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायियों की बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ती जा रही है। इस बार 14 अप्रैल को दिखा दिया बहुजन समाज के लोगों ने कि बाबा साहब अम्बेडकर से कितना प्रेम करते हैं। एक दिवाली से भी ज़्यादा बड़ा त्यौहार बना के दिखाया। दिए और मोमबत्तियाँ तो जली जली, पटाखे भी पटकाए गए, फूलझड़ियाँ भी जलाई गई। चारों तरफ माहौल ऐसा बन गया और हमारे भारत के प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम नेता भी बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नतमस्तक हो गए। नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें एक चित्रा पांडे नाम की युवती हमारे भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में कुछ अपशब्द बोल रही है। वह कह रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान निर्माण किया था वह कॉपी किया था और ना जाने क्या क्या कह रही है। और यह भी कह रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को कुछ नहीं दिया और जो आज यहाँ पर कैंसर की बीमारी का इलाज नहीं हुआ उसका कारण भी बाबा साहब अम्बेडकर को बता रही है। और हम बताएंगे उसने क्या क्या कहा। पहले हम बता देना चाहते हैं कि जो चित्रा पांडे हैं वह यह बोल गई कि आज जो तू बोल रही है, जो आज तुझे अधिकार मिला है वह बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत मिला है। क्योंकि उस समय तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा था कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मनुस्मृति और संविधान के समय में कुछ अंतर नहीं पता तुझे। बस बाबा साहब से किलस होती है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक अनुसूचित जाति से थे, वह एक महार समाज से थे और ये इनको बर्दाश्त नहीं होता कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायियों की बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ती जा रही है। इस बार 14 अप्रैल को दिखा दिया बहुजन समाज के लोगों ने कि बाबा साहब अम्बेडकर से कितना प्रेम करते हैं। एक दिवाली से भी ज़्यादा बड़ा त्यौहार बना के दिखाया। दिए और मोमबत्तियाँ तो जली जली, पटाखे भी पटकाए गए, फूलझड़ियाँ भी जलाई गई। चारों तरफ माहौल ऐसा बन गया और हमारे भारत के प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम नेता भी बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नतमस्तक हो गए, जो हमने देखा। और इस चीज़ से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर में कुछ तो खूबियाँ होंगी जो उनके सामने आज तानाशाह भी सर टेक रहे हैं। और ये महिला जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत ही इतना बोल रही है, वह यह नहीं जानती कि पढ़ने का भी कोई अधिकार नहीं था, पैरों की जूती के समान समझा जाता था और आज इतनी बड़ी बात कर रही हो। एक सती प्रथा थी कि जब महिला का पति मर जाता था, विधवा हो जाती थी, तो उसको पति के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। क्या समय होगा वह जब चिल्लाती होगी, आग में जलती होगी जिंदा, करती होगी मुझे बचाओ कोई, लेकिन कोई बचाने नहीं आता था क्योंकि वह मनुस्मृति का समय था। और आज संविधान के समय में इस तरीके की बातें करती हो, शर्म नहीं आती। और बात करती हो, आगे इन्होंने ये कहा कि जो आज यहाँ पर कैंसर का इलाज नहीं है उसका कारण बाबा साहब अम्बेडकर है। गाय के मूत्र से और गोबर से आप कैंसर का इलाज करते हो, जैसे कि साध्वी प्रज्ञा और बहुत सारे नेताओं ने गाय का मूत्र और गोबर से कोरोना वायरस को भी मिटाने की बात कही। ये पाखंडवाद है। इस पाखंडवाद के चलते ही आज भारत में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया जाता है। यह लोग कहते हैं कि मनुस्मृति का समय अच्छा था और आज संविधान के समय में इन लोगों को पता नहीं क्या मिर्ची लगती है। वही समय दोहराना चाहते हो तो दोहरा दो वही समय। पता चल जाएगा कि क्या समय था मनुस्मृति का। जब पता चल जाएगा कि महिला को जूती के समान समझा जाता है, पैर की जूती के समान। आज विवाह कर सकती हो कहीं भी और अपनी आज़ादी से जी सकती हो, पढ़ लिख कर नौकरी कर सकती हो, चांद तक पहुंच सकती हो, चांद पर। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर से ही एक एलर्जी है। बाबा साहब अम्बेडकर ही आपकी नज़रों में खटकते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी आज आगे बढ़ने लगे हैं वह आपको अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात, आपने कहा कि जो आरक्षण है
रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया वह गलत दिया। आरक्षण की बदौलत आज भारत में जो एससी समाज के लोग हैं वह आगे बढ़ गए, वह गलत हुआ। वैसे चित्रा पांडे को हमारे बहुजन समाज की कुछ युवतियों ने काफ़ी जवाब दिया, जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, और हमारे कुछ युवक साथी हैं उन्होंने भी चित्रा पांडे को काफ़ी कुछ कहा। चित्रा पांडे की काफ़ी फीत उतारी गई और चित्रा पांडे ने बताया जा रहा कि वीडियो भी डिलीट कर दिया है। चित्रा पांडे के जैसी और भी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, जिनके दिमाग में एक तरह से कह सकते हो कि एक जातिवाद भरा हुआ है। ये जातिवादी मानसिकता के कारण इस तरीके से खिलच जाती हैं। बहन कुमारी मायावती जो उत्तर प्रदेश की 4 बार सीएम रही, जो एक दलित समाज से है, अनुसूचित जाति से है, उससे भी इनके अंदर घृणा है। इनको लगता है कि अनुसूचित जाति की महिलाएं क्यों आगे बढ़ रही है, क्यों पढ़ लिख कर मुख्यमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार या फिल्म इंडस्ट्री किसी भी लाइन में जा रही है। इनको इस चीज़ से घृणा होती है। ये चाहते हैं कि आज भी बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं वह गुलामी में जिए, लेकिन यह भूल जाती है कि महिला एक समान होती है, चाहे किसी भी जाति को, किसी भी धर्म की हो। महिला को अपनी जाति को कभी भी कमज़ोर नहीं महसूस होना चाहिए, क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल का अधिकार दिया, हिंदू कोड बिल लिखी थी, लागू नहीं होने दी ढंग से। उस हिंदू कोड बिल में खाली अनुसूचित जाति की महिलाओं का सम्मान नहीं था, खाली अनुसूचित जाति या ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए अधिकार नहीं थे, तमाम महिलाओं के लिए अधिकार थे। लेकिन आज यह भूल जाती है कि संविधान की बदौलत ही महिलाओं को आज़ादी मिली है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमने चर्चा की चित्रा पांडे के बारे में, और चित्रा पांडे एक महिला है, हम महिला का सम्मान करते हैं, लेकिन जो बाबा साहब के विरुद्ध बोलेगा, एक ऐसे मसीहा जिन्होंने पूरे भारत के बारे में सोचा, तो हम इस तरीके से जवाब देंगे, लेकिन किसी को गाली नहीं देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं उमेश करुणा आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।